चलो देखो आगे सुनो। ये बता रहा था कल, क्या बता रहा था, एक ट्रायंगल है एबीसी। हाँ चलो, ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी 50 डिग्री का है और EML पैरेलल है, EML पैरेलल है बीसी के, एंगल है 50 डिग्री का है, एंगल EMLC का मेजरमेंट निकालना है। EMLC इसी को बता रहे थे, तो लिखोगे क्या, गिवन इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल A इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू EML पैरेलल टू BC। ठीक है, इतना दिया है, एक ट्रायंगल एबीसी बना है, एंगल A का मेजरमेंट 50 डिग्री है, EML पैरेलल है BC के, तो आपको निकालना क्या है, एंगल EMLC। टू फाइंड एंगल EMLC का मेजरमेंट निकालना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्रूफ इन ट्रायंगल ABC बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, और ये भी दिया है इसमें, इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC है, AB इज इक्वल टू AC है, इस बात का भी पता है कि नहीं, AB इज इक्वल टू AC की जरूरत नहीं है, AB इज इक्वल टू AC की जरूरत। हाँ, इन ट्रायंगल ABC बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। तो एंगल A का मेजरमेंट 50 दिया है, प्लस एंगल B, हाँ AB इज इक्वल टू AC की जरूरत है, इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, एंगल A इज इक्वल टू 50, IML पैरेलल टू BC। टू प्रूव M और LC का मेजरमेंट, ठीक है, तो 50 प्लस B प्लस C इज इक्वल टू क्या होगा 180, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 50, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या होगा 130। ठीक है, तो यहाँ पे बट गिवन AB इज इक्वल टू AC, जब AB इज इक्वल टू AC तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये इक्वेशन फर्स्ट, एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा एंगल C, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, समान साइड के सामने के एंगल भी समान होते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। इक्वेशन फर्स्ट में जहाँ B है वहाँ क्या लिख दोगे C, पुटिंग द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ B एंगल B इन इक्वेशन फर्स्ट, तो जहाँ B है वहाँ क्या लिख दोगे C, तो क्या होगा एंगल B प्लस C इज इक्वल टू 130 है, तो एंगल C प्लस एंगल C इज इक्वल टू 130 हो जाएगा कि नहीं, एंगल C प्लस एंगल C इज इक्वल टू 130। तो जहाँ B है वहाँ C लिख देंगे, तो क्या होगा एंगल C प्लस एंगल C इज इक्वल टू 130, एंगल C जोड़ दोगे तो 2 एंगल C इज इक्वल टू 130, एंगल C इज इक्वल टू 130 अपॉन 2, एंगल C इज इक्वल टू क्या होगा 65 डिग्री, एंगल C का मेजरमेंट क्या हो गया 65 डिग्री। अब क्या होगा 65 डिग्री तो आ गया, अब हम क्या करेंगे, बट
given ML parallel to BC and transversal AC intersect them and transversal AC intersect them इन्हें काटती है, इसलिए एंगल MLC प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। ठीक है। इंटरनल एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। रीजन क्या लिखोगे? इंटरनल एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ठीक है। इंटरनल एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों एंगल, इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होगा। जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटती है तो इंटरनल एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ठीक है। इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। इसका मेजरमेंट आपको पता है? क्या पता है? 65। कहाँ निकाले? ये एंगल सी, ये इधर है। यहाँ पे क्या होगा? देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड तो क्या लिख दोगे? इसके स्थान पे लिखो एंगल एम और एल सी और प्लस 65 इज इक्वल टू 180। तो एंगल एम और एल और सी इज इक्वल टू 180 माइनस 65 तो 115। एंगल एम और एल सी इज इक्वल टू 115 डिग्री। 115 डिग्री। इधर तो मिटा दें। तो देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन आज का, जैसे कोई एक ट्रायंगल बना हुआ है ABC, लिख लो जल्दी से फटाफट। ABC एक ट्रायंगल इस प्रकार है, इसका वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड में ड्रा करना, परपेंडिकुलर खींचे तो उसको अल्टीट्यूड कहेंगे। AD एक अल्टीट्यूड है, BE एक अल्टीट्यूड है और CF अल्टीट्यूड है। ठीक है। यदि अल्टीट्यूड किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स से ड्रा किए गए जो अल्टीट्यूड है वो इक्वल हो जाए, AD इक्वल हो जाए, BE इक्वल हो जाए, CF, तीनों अल्टीट्यूड यदि इक्वल है तो निश्चित रूप से ये जो ट्रायंगल ABC है वो क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। यदि किसी ट्रायंगल के तीनों अल्टीट्यूड इक्वल हो जाए, ठीक है, वर्टेक्स से ड्रा किए गए अल्टीट्यूड, वर्टेक्स से ड्रा किए गए परपेंडिकुलर बोले या अल्टीट्यूड की बात है। ठीक है। यहाँ वर्टेक्स से हम अपोजिट साइड में भी परपेंडिकुलर खींचे, इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर खींचे, इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर खींचे, तो उन परपेंडिकुलर को अल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो तीनों अल्टीट्यूड सेम है, लेंथ सेम है तीनों अल्टीट्यूड की, ये तभी पॉसिबल है कि ट्रायंगल क्या हो? इक्विलेटरल हो। ट्रायंगल क्या हो? इक्विलेटरल। तो यहाँ पे देखो, देखने से पता चल रहा है कि हम ट्रायंगल ADC लें, ADC और क्या ले लें? BEC ले लें।
ADC लेते हैं तब भी C एंगल शामिल है, और BEC लेते हैं तब भी एंगल C शामिल है कि नहीं। ट्रायंगल ADC की बात कर रहे हैं तब भी एंगल C इंक्लूड होता है ADC में कि नहीं, है एंगल C ADC में। और जब BEC लेते हैं तब भी एंगल C है, ठीक है। तो ट्रायंगल ADC का एंगल C और एंगल BEC का एंगल C सेम है। दोनों ट्रायंगल के एक एंगल सेम हुए क्योंकि कॉमन एंगल है। यदि 30 डिग्री ADC में है तो जब BEC की बात करेंगे तब भी 13 डिग्री का रहेगा। तो दोनों ट्रायंगल का एक एंगल सेम हो गया, कॉमन एंगल है। क्या है? कॉमन एंगल, दोनों में शामिल है एंगल C। इस ट्रायंगल में ADC में भी शामिल है और BEC में भी शामिल है। एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन साइड, कॉमन एंगल। अब एंगल ADC की जब बात कर रहे हैं तो AD अल्टीट्यूड है, तो अल्टीट्यूड के दोनों साइड के एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। तो ये ADC एंगल भी क्या हो गया? 90 डिग्री, और ये भी अल्टीट्यूड है। तो BE इक्वल टू BEC इक्वल टू ये भी क्या हो गया? 90 डिग्री, ठीक है, BEC। अब हम मान कर चले हैं कि तीनों अल्टीट्यूड सेम है, AD की लेंथ, BE की लेंथ और CF की लेंथ सेम है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? AD इज इक्वल टू क्या हो गया? BE। AD इज इक्वल टू BE गिवन। तो देखो यहाँ पे अब देखते क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल हुआ कि नहीं हुआ? तो ये भी 90 डिग्री का एंगल हुआ। फिर ये कोई एंगल कॉमन C हो, कॉमन C एंगल C क्या है? कॉमन एंगल हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा? इस ट्रायंगल में देखो ये एंगल सेम हो गए कि नहीं? दोनों एंगल, इस ट्रायंगल के दो एंगल और इस ट्रायंगल के भी दो एंगल सेम हो गए। साथ ही 90 डिग्री कैसे आया? अल्टीट्यूड के दोनों साइड के एंगल 90 डिग्री होता है। सर वो तो मालूम है, लेकिन E वाला ये BE भी अल्टीट्यूड ना है इस साइड में, तो दोनों साइड के एंगल 90 डिग्री होबे करेंगे। अल्टीट्यूड BE भी है, B से अपोजिट साइड में ड्रा किएगा परपेंडिकुलर BE भी है। तीनों अल्टीट्यूड है, एक ही भर नहीं है AD में भर। अल्टीट्यूड BE भी है, वर्टेक्स B से खींचा गया, AD है वर्टेक्स A से खींचा गया, CF है वर्टेक्स C से खींचा गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को अल्टीट्यूड भी कहते हैं। जब परपेंडिकुलर खींचे गए हैं तीनों, और तीनों की लेंथ भी सेम है, क्वेश्चन में दिया है, तो तीनों की लेंथ सेम हो तो प्रूव करो कि ट्रायंगल ABC क्या है? इक्विलेटरल। क्या करना है? इक्विलेटरल। तो यहाँ पे क्या होगा? इस ट्रायंगल ADC की बात करें, ट्रायंगल BEC की बात करें, ट्रायंगल C दोनों ट्रायंगल में शामिल है, कॉमन एंगल। और ADC का एंगल ADC वाला एंगल ये 90 डिग्री का है और डिग्री का है, और BEC का ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो दोनों का एक एक एंगल 90 डिग्री के हुए थे। ये दो एंगल सेम हो गए, एक तो कॉमन था और एक दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है। साथ ही AD इज इक्वल टू BE गिवन है, अल्टीट्यूड तीनों अल्टीट्यूड की लेंथ सेम है, तो AD इज इक्वल टू क्या हो गया? BE। तो यहाँ पे क्या होगा? एंगल साइड, ऐसे से एंगल साइड, यहाँ भी एंगल साइड, एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होंगी? इस ट्रायंगल की AC इक्वल टू इस ट्रायंगल की BC, सीपी, ठीक है। क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट साइड ये भी है और 90 डिग्री के अपोजिट साइड ये भी है। इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड ही करेस्पॉन्डिंग साइड कहलाएंगी ना। तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या है? AC है, और इस ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट साइड है BC। तो क्या हो जाएगा? AC इक्वल टू BC बाई CBC, ठीक है। अब हम एक और ट्रायंगल ले लेंगे कोई। अभी तो हम क्या ले लिए? ADC लिए थे, ठीक है, तो इसमें C एंगल शामिल था। अब और हमारा मकसद क्या है? अभी तो ये दिखा है BC इक्वल टू AC दिखा दिए। अब चाहे हम AC इक्वल टू AB दिखा दें, चाहे BC इक्वल टू AB दिखा दें, तभी ना तीनों साइड सेम हो पाएंगी। अभी तो दो साइड सेम दिखा पाए हैं, जब तीनों साइड सेम होगी तभी कह पाएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। तो क्या करेंगे? अब ऐसा कोई ट्रायंगल लेंगे जिसमें AB भी शामिल हो जाए, ठीक है। तो AB शामिल हो जाए तो इसके लिए क्या लेंगे? BEA ले लें, नहीं ABD ले लिए, तो इसमें शामिल है ये एंगल के नहीं? क्या ले लिए? AB या ADB ले लिए, और CFB, हाँ, और CFB ले लेंगे तो ये शामिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम क्या लेते हैं? AD, पहले AD अल्टीट्यूड का नाम लेते हैं, AD
बी, तो इसमें पहले अल्टीट्यूड का नाम सी एफ है, बी क्या लिखेंगे, ए डी बी, तो सी एफ बी, तो कॉमन बी एंगल है कि नहीं है, यस सर, और ए डी इज इक्वल टू सी, अब तीनों अल्टीट्यूड सेम, यस सर, ठीक है। और ये एंगल 90 डिग्री का, तो ये भी ना एक एंगल 90 डिग्री का, इस 90 डिग्री के, तो दो एंगल इक्वल हो गए, एक साइड इक्वल हो गई, एंगल साइड हो गया, एंगल साइड से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी बाई सी सी सी, अभी दिखाए थे बी सी इज इक्वल टू ए सी भी दिखाए थे, अब बी सी इज इक्वल टू ए बी भी दिखा दिए, इसका मतलब बी सी की वैल्यू, बी सी की लेंथ ए सी के इक्वल भी है, बी सी की लेंथ ए बी के इक्वल भी है, इसका मतलब तीनों इक्वल है, ठीक है। कंपेयर करोगे तो क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू ए बी भी हो जाएगा, क्योंकि बी सी की लेंथ ए सी के इक्वल भी है, और बी सी की लेंथ ए बी के इक्वल है, इसका मतलब तीनों सेम, तीनों सेम है, यानी हम मान लो ए की लेंथ, मान लो 3 स्टूडेंट हैं ए बी सी, बी की लेंथ ए के इक्वल है, सी की लेंथ ए के इक्वल है, तो बी और सी इक्वल नहीं होंगे, अगर तीनों सेम होंगे, ठीक है। इस प्रकार ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी आ गया, अब किसी ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, है ना। यही तक मैं आपको प्रूव करना था, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना था, दिया क्या है, इस ट्रायंगल के तीनों अल्टीट्यूड की लेंथ सेम, तीनों अल्टीट्यूड की लेंथ सेम है, तो प्रूव करना है ट्रायंगल एबीसी क्या है, कॉन्ग्रुएंट की इक्विलेटरल, ठीक है। लिखो, गूगल पे फॉर बिजनेस में 30 रुपए मिले। जिन इसका नेट बंद करना भूल जाते हैं, तो आता रहता है, पर तुम वहाँ पे कोई वीडियो भी देख रही आ जाए, हाँ तो चलो देखते हैं, शुरू करें। लिखो, गिवन क्वेश्चन लिख देते हैं पहले, इफ अल्टीट्यूड, क्या बोले, इसने डायरेक्ट ईमेल लिख दिया, इफ लिख दिया, लगता है आप गांधी स्कूल वाली भाषा बोलने लगी। होमवर्क क्यों नहीं किया, लड़कियों को बोलते हैं वहाँ सर वहाँ पे कई लोग केला से आते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने हाँ। ऐसा क्यों किया, इसमें फॉर्म क्यों भरा है, लड़कियों को ऐसे बोलते हैं वहाँ, हम जानते हैं वो पहले, बड़ी अजीब लैंग्वेज है, वो लगता है कि बनावटी नहीं वो लगता है कि सीखे हुए हैं, हाँ। क्योंकि वो वहाँ के मलयालम क्या है केरल में ना, हाँ, तो वे जानते होंगे, यहाँ तो सीखी हुई भाषा है। अब आप भी जाओगे अमेरिका में तो इंग्लिश शुरू में बोलोगे तो लगेगा कि ये सीख के बोल रहे हैं। इफ अल्टीट्यूड AD BE and CF are equal, CF if altitude AD BE CF of triangle ABC are equal, then prove that triangle ABC is a equilateral triangle, given AD BE and CF are altitude of triangle ABC such that AD is equal to BE is equal to CF. To prove क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle ABC is an equilateral triangle, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब प्रूफ में लिखेंगे
प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC एंड, पहले अल्टीट्यूड पूरा बोलते हैं ना, AD फिर C फिर BEC, ठीक है। इन ट्रायंगल ADC एंड BEC, तो क्या लिखेंगे, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BEC इज 90 डिग्री, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BEC इज 90 डिग्री, ठीक है। अल्टीट्यूड है इसलिए 90 डिग्री का। और क्या होगा, AD इज इक्वल टू BE गिवन। तो दो एंगल सेम है, देखो एंगल एंगल फिर साइड, एंगल एंगल साइड, ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BEC बाई एंगल एंगल साइड, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल बाई एंगल एंगल साइड, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। कोण कोण भुजा सर्वांग समता विग्रहित नियम, कोण कोण भुजा, ठीक है, सर्वांग समता अविग्रहित नियम। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का मकसद क्या था, आप ये कह सकें तो BC इज इक्वल टू क्या, BC AC है ना, पहले हाँ पहले AC इज इक्वल टू BC बाई CPC, ठीक है। तो लिखो AC इज इक्वल टू BC बाई CPC, implies AC is equal to BC by CPC। ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, वक्त आने पर इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। अगेन दूसरे ट्रायंगल लेंगे तो BC AC की इक्वल तो प्रूव कर दिया, BC को BB की इक्वल प्रूव करेंगे। तो क्या लेकर चले आप, ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CAFB है ना, ADB अगेन इन ट्रायंगल ADB एंड CAFB, ट्रायंगल CAFB again triangle ADB and triangle CFB क्या लिखोगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, कॉमन एंगल, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, अब फिर लिखेंगे एंगल ADB, एंगल ADB is equal to angle CFB each 90 डिग्री। अल्टीट्यूड के दोनों साइड का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। अब ये देखना पड़ेगा AD is equal to CF, AD is equal to CF गिवन। तो दो करेस्पोंडिंग एंगल इक्वल हुए, एक साइड इक्वल हुई, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ADB
congruent to triangle CFD by angle side criteria of congruency rule। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, इक्वल होगी। हाँ यहाँ पहला अंतिम और पहला अंतिम ए बी इज इक्वल टू सी बी, है ना, सी पी पहला अंतिम, तो यहाँ पे पहला अंतिम ए बी इज इक्वल टू सी बी को बी सी भी लिख सकते हैं कि नहीं, तो क्या लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी बी, ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ बाई सी पी ए बी इज इक्वल टू बी सी आ गई इक्वेशन सेकंड। अब देखो बी सी की लेंथ ए सी भी थी, अब बी सी की लेंथ ए बी भी आ गई, तो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा सेम। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी, इन दोनों की लेंथ बी सी के इक्वल, अर्थात तीनों इक्वल हो गए। दस ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle, सनी कहाँ चला गया, सर्कल में शाम को देखी तो मेरे साथ सनी और श्वेता भी कहाँ गई, शुभ तो बहुत दूसरी है। सुबह हिंदी मीडियम पढ़ता है 9 से 10। अच्छा मतलब ये वाला छोड़ दिया। हाँ वो हिंदी मीडियम में रिविजन नहीं करा रहा है ना, क्रमांक 2 में। पढ़ाई नहीं करता तो नंबर कम आएगा, दिखाएगा कि इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं इसलिए कम नंबर आता है, मम्मी को बोल देता है, जबकि 10 साल तो इंग्लिश मीडियम पढ़ा, तो ज़्यादा इंग्लिश समझ में आएगी, पर वो कैसे समझ में आएगी, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय तो अब देखो आगे अगला क्वेश्चन ये है, ये जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है इस प्रकार का, एक ट्रायंगल है, ये सब कॉमन क्वेश्चन है, आते रहते हैं हमेशा और जिंदगी भर इसका यूज होता है जब तक मैथ ले रहोगे। ये कहा जाएगा 9th क्लास में प्रूव किए थे, उस स्टेटमेंट का यूज करोगे। तीनों अल्टीट्यूड सेम होता, ट्रायंगल इक्विलेटरल होता है, 9th क्लास में पढ़े हुए कहा जाएगा वहाँ, क्यों होता वहाँ थोड़ी बताया जाएगा, क्यों तो यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ बता रहे हैं ये देखो एक ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल है, ट्रायंगल ABC क्या है, इक्विलेटरल है, इसकी मीडियन सेम होती है। मीडियन किसे कहते हैं, अल्टीट्यूड किसे कहते हैं, अल्टीट्यूड और मीडियन में क्या डिफरेंस है, मीडियन और अल्टीट्यूड में, जैसे मान लो BC साइड का मिड पॉइंट ले लो, मान लो BC साइड का मिड पॉइंट D है, क्या है D है, और A को D से मिला दो, A और D को मिला दोगे मिड पॉइंट को, तो इसको मीडियन कहेंगे। अभी कोई जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर भी हो, जैसे मान लो हम इस प्रकार का है, ऐसे ऐसे है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर जब ड्रा करोगे ऐसे, तो ऐसे आएगा, तो मिड पॉइंट नहीं दिख रहा, लेकिन इस पता चल रहा है कि नहीं, ABC एक ट्रायंगल है, तो ये AD अल्टीट्यूड है। और कोई आपसे कहता है किसी ट्रायंगल की मीडियन खींचो, तो मीडियन का मतलब ये होता है कि वर्टेक्स से यहाँ पे लिया जाए ABC, तो वर्टेक्स A ले रहे हैं तो BC का मिड पॉइंट लेना पड़ेगा, तो BC का मिड पॉइंट करीब करीब यहाँ होगा, तो इसको मिला देंगे तो ये अल्टीट्यूड है, ठीक है। ये मीडियन है, क्या है ये मीडियन, अल्टीट्यूड ये है, अल्टीट्यूड में कंडीशन ये है, ये लाइन इस साइड में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मिड पॉइंट हो चाहे ना हो,
और इसमें मीडियन में डी बी सी का मिड पॉइंट होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि ए डी बी सी पर परपेंडिकुलर हो या ना हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर भी हो, ठीक है, मिड पॉइंट होना जरूरी है तब वो मीडियन कहलाएगा। और ये परपेंडिकुलर होना जरूरी है तब अल्टीट्यूड कहलाएगा। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो अल्टीट्यूड होता है वही मीडियन भी होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसा होता है, ठीक है। चाहे आप देखने से पता चला है कि इक्वल साइड दिख रही है करीब करीब, तीनों साइड इक्वल है, ठीक है। तो जो अल्टीट्यूड होगा वही मीडियन भी होगा। लेकिन अन्य ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता कि सब में ऐसा होगा। इससे कुछ दिखता ही नहीं है। चलो इसको बंद ही कर देते हैं।